यूपी की संगम नगरी में महाकुंभ मेले का दिव्य और भव्य आगाज हो गया है। मेले के पहले दिन 1 करोड़ से 50 लाख श्रद्धालुओं ने पुण्य स्थान का लाभ कमाया। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास माना जा रहा है। 144 साल के बाद महाकुंभ पर विशेष संयोग बन रहा है। महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कानपुर, वाराणसी से लेकर गोरखपुर तक बसें भी चलाई जा रही हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। कुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं की भी बड़ी संख्या देखने को मिल रही है। वहीं महाकुंभ को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां पहुंचकर उन्होंने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित आयुर्वेद योग नाथ पंथ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में शिरकत की थी। साथ ही एक पुस्तक का भी विमोचन किया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सीय प्रभावों का आकलन करना है। साथ ही विश्व को आयुर्वेद, योग और नाथ पंथ का अनुसरण कराने की जरूरत है, जिससे पूरे विश्व को मन शरीर की फिटनेस देकर मानव की शारीरिक और मानसिक भलाई की जा सके। पंचभूतों से जुड़ी हुई इस सृष्टि को इस शरीर के अंदर देखना, और उसी में आयुर्वेद इस बात को कहता है कि जो पंचभूत हैं इनका कारण फिर शरीर की रचना के साथ जुड़ती है। वात, पित्त और कफ का एक निश्चित समन्वय शरीर की जीवंतता को बनाता है। लेकिन जब भी उसमें विसंगति आएगी तो व्यक्ति उस विकार से संबंधित रोग से रुग्ण होगा। उसके समन के लिए आयुर्वेद अपनी पद्धति देता है। वे पंचकर्म की पद्धतियां हैं। लेकिन आप योग में आएंगे तो योग भी इसी बात को कहता है। योग में आप किसी भी पद्धति में जाएंगे, आप हठ योग में जाएंगे, राजयोग में जाएंगे, ज्ञान योग में जाएंगे, लय योग में जाएंगे, प्रारंभिक पृष्ठभूमि सबकी एक जैसी है, एक जैसी है। कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। इसकी प्रारंभिक पृष्ठभूमि ही शुरू होती है नियम और संयम से। याद रखना, राजयोग तो यम और नियम के साथ उसे जोड़ देता है। हठ योग उसे खटकर्म के साथ जोड़ देता है। अगर आयुर्वेद में पंचकर्म है तो हठ योग में यही खटकर्म है। 6 कर्म है: धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। और इन सभी क्रियाओं को आपस में जोड़ने के लिए, लेकिन उसकी आधारशिला क्या कहते हैं? आयुर्वेद भी कहता है कि जब भी देश, काल और परिस्थिति के कारण किसी एक वात, पित्त और कफ में विसंगति आती हो तो उसके समन के लिए आप पंचकर्म की कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकते हैं। बस्ती है, धोती है, बमन है, विरेचन है, इन सभी क्रियाओं के साथ आप जुड़ सकते हैं। लेकिन योग भी, हठ योग भी इस बात को कहता है। उसके लिए भी निश्चित नियम है। उनका पालन कोई व्यक्ति करेगा तो उन विकारों से, जो देश, काल और परिस्थिति के कारण, ऋतु चक्र के कारण जो विकार होते हैं, उन विकारों से हमें मुक्ति मिल सकती है। वातस, कफ से जुड़ी हुई या पित्त से जुड़ी हुई कोई विकार है तो ये जितने भी खटकर्म योग के हैं, इन सब से मुक्ति मिल सकती है। और स्वस्थ शरीर अगर आपका है तो योग की क्रियाएं हों या आयुर्वेद की पद्धति, ये मान्यता है कि साधना के चरम उत्कर्ष तक पहुंचने के लिए
या तो विशेष ईश्वरीय कृपा और गुरु कृपा हो जाए, या व्यक्ति अपनी साधना। लखनऊ में कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नए सिरे से संगठन तैयार करने के लिए मंथन किया है। 4 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों और कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में नई रणनीति बनाई गई है। जमीनी कार्यकर्ताओं को हर स्तर पर तवज्जो देने पर जोर दिया गया है। जिलाध्यक्ष पद के दावेदारों से उनकी कार्यप्रणाली जानी जाएगी। के सुझाव अनुसार एक वरिष्ठ नेताओं की जूरी हमने बनाई थी, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उसमें इस जिम्मेदारी को निभाया और उनके निरीक्षण में पूरे प्रदेश के जो भी सुझाव आए उसे सबको संकलित कर और जो भी अनुमोदन उस समय में होगा उस पर पूरी गहन चर्चा कर बहुत जल्द ही उस पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लिया। लखनऊ पार्टी कार्यालय में विधायक नसीम सोलंकी ने पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की और कानपुर में अपने साथ घटी घटना की जानकारी दी, जिस पर अखिलेश यादव ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि महिलाओं की सेफ्टी फर्स्ट होती है, इसीलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। धीरज चड्ढा प्रकरण मामले में सीसामऊ विधायक नसीम सोलंकी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलकर शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। To do that, you'll need to turn off airplane mode. हमने हर जगह यही कहा कि ऐसे लोगों पे कंट्रोल होना चाहिए ताकि बढ़ावा ना मिले दूसरे लोगों को, और महिलाओं की सेफ्टी फर्स्ट होती है, तो उसके लिहाज से हमने कहा कि इस पे जो है सख्त कार्रवाई हो ताकि दूसरों के साथ ये बदतमीजी अब ना हो। वो एक फ़ोन आता है, उसके बाद इतने बातें हो जाती है। हालांकि कोई वो नहीं था, ना हम उसको जानते थे, ना हमारी कोई पर्सनल उससे दुश्मनी है, ना रंजिश है। पता नहीं वो क्यों जो है इतना वो थे। तो वही सब हमने शिकायत कल जो है माना जी से भी करी, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनसे करी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज हमने कहा, और बाकी जहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा हर जगह हम इस चीज़ की शिकायत भी करेंगे और कहेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब आपने ये मामला रखा उनके सामने, तो उन्होंने क्या कुछ कहा? नहीं, उन्होंने हमको कहा है कि बिल्कुल सही है, अवॉइड भी करा करें चीज़ें और ध्यान भी रखें कि अब और पर बहुत अच्छा भी इसमें कार्रवाई हुई ताकि और किसी की हिम्मत भी नहीं हो और जो है औरतें सेफ भी होना चाहिए। तो पुलिसिया कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? ठीक नहीं, उन्होंने ठीक है, जो धाराएं लग के अंदर गए थे उसके बाद हमने कहा इसमें मांग करी है कल हमारे जो है विधानसभा अध्यक्ष जी से कि इसमें और सख्त हमें जो विशेषाधिकार है हमारे पास, हमने कहा उसके ऊपर इसके जो है जांच हो। कन्नौज के सिकवापुर में पुलिस पर हमले के मामले में सपा नेता रूबी राजपूत ने पुलिस पर गलत कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उन्होंने हमलावरों को छोड़ सपा से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर सपा नेता ने एसपी से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं एसपी ने मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। लोगों ने मतलब पिटाई की, वो लोग अभी तक नहीं गए हुए जेल में। वो लोग सब आजाद घूम रहे, कह रहे कि वो आएंगे तो हम मार देंगे, देखें कैसे गांव में रह लेंगे। क्या विवाद हुआ था? विवाद ये हुआ था कि 2 लोग आए हुए थे, शिवम और वीरू और पंकज और नरेंद्र, 4 लोग थे। तो ये घर पे आए, घर पे आके मेरी ढलाई मशीन है और उनकी भी ढलाई मशीन है, तो उसी को लेके हम लोगों का कंपटीशन इनका चलता है। उसी के लेके ये लोग घर पे आए कि मतलब ये लेबर मेरी है, वो कह रहा है ये लेबर मेरी है, इसको लेके विवाद हुआ। उस पे कब हुआ था विवाद? ये 6 तारीख को हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव ने खुलासा किया है। दुकान का शटर काटकर चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया है। आपको बता दें कि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 7 जनवरी को दुबग्गा थाना क्षेत्र में जेहटा क्षेत्र में एक सुनार के यहाँ, जिनका नाम युवराज वर्मा है, उनके यहाँ चोरी हुई थी और चोरों ने शटर काट के देर रात में उनके यहाँ से करीब 2 किलो के आसपास चांदी और थोड़ा सा करीब कुछ सोना भी वो लेके गए थे। इस चोरी को खुलासे के लिए
यहाँ एसीपी काकोरी के नेतृत्व में 2 टीमें लगाई गई, जिसमें उन दोनों टीमों और जो वेस्ट की सर्विलांस टीम है, उन लोगों ने मिलकर इस घटना का अनावरण किया और इसमें सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और जो पुलिस की परंपरागत मुखबिरी है उसका सहारा लिया और उसके तीनों के सहयोग से इस घटना का अनावरण किया गया और इसमें 3 चोर पकड़े गए। कुल इसमें 4 चोर प्रकाश में आए थे और जिसमें से 3 चोर पकड़े गए और इन 3 चोरों के जो इनके नाम हैं, जिसमें आफाक है, निखिल है, राम कुमार वर्मा है और इनके पास से कुल करीब 1 किलो के करीब चांदी बरामद हो गई है और कुछ चीज़ें इन्होंने बेच दी थी। उसके क्रम में इनके पास से करीब 5,000 रुपये बरामद हुए हैं और ये तीनों मुलजिम 2 इसमें बाजार खाला क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक ठाकुरगंज क्षेत्र के रहने वाला है और इसमें जो आफाक है उसकी तो अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और इन तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा जा रहा है। इस गैंग का जो सरगना था वो अभी फरार है, उसके लिए हमारी टीमें लगी हैं, शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार करें। खबर कन्नौज से है। कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पोल से टकराकर पलट गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। पूरे ट्रैक्टर सहित पलट गया। नहीं, कौन से गांव से आ रहे थे आप लोग? पुलिया है जो उसी के पास। अच्छा, किसका मुंडन होना था? आशीष का। किनका बेटा है ये आशीष? अरविंद। कहाँ के रहने वाले ये? करोना शाहनगर। और मुंडन संस्कार कहाँ होना था? तिरुवा मंदिर अन्नपूर्णा में। अच्छा, पलटी कहाँ पे है ट्राली? ये कड़ेरा वाली पुलिया के पास। कितने लोग ट्राली पे सवार थे? 40 से 50 लोग। सभी लोग घायल हैं। ट्राली पलटी कैसे? 2-3 लोग शायद बच गए। ट्राली पलटी कैसे है? ट्राली स्पीड में ही लोग चला रहे थे, पलट ही गई। खबर बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र की है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता को थाने से भगाने पर पूर्व विधायक और थाना अध्यक्ष की बहस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें थानेदार ने बोला है कि दम हो तो हमें हटवा दीजिए। वहीं बलिया के में अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छा ग्राउंड 2027 के लिए तैयार कर दिया है। जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता को थाने से भगा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों गरीबों की दुकानों पर तोड़फोड़ कर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बस्ती के दुबौलिया थाना क्षेत्र में दबंगई का आलम यह है कि गरीब परिवार डर की वजह से न्याय के लिए अधिकारियों की चौखट पर माथा टेकने को मजबूर है। गांव के दबंग पट्टीदार गरीब परिवारों के पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा कर परिवार को उजाड़ने के लिए लगातार डरा धमका रहे हैं और पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है। ऐसा ही आरोप समौड़ा गांव के रहने वाले रामकरण ने दबंगों पर लगाया है। उनका कहना है कि उनका आरोप है कि उनकी 20 धुर पट्टे की जमीन पर दबंग पट्टीदार जबरन सीमेंट की सीट लगाकर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित रामकरण ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या समस्या है? हम लोग को कल लेके जाके थाने में बंद कर दिए थे। घर पे हमारा जो जमीन था कब्जा करवा दिए। कोई सुनवाई हम लोगों की नहीं हुई। थाने वाले हम लोगों को ले जाके बंद कर दिए। बच्ची को कुछ कहे नहीं, हम लोगों को थाने पे बैठा लिया। घर पे पूरा पतरा रखवा दिए। कोई सुनवाई नहीं हुई थाने। मुकदमा नहीं, पट्टे की जमीन है। पहले सुलह किए थे, कहते हैं छोड़ देंगे, अब छोड़े नहीं। जब वो मतलब उसको उजाड़े हैं छप्पर को, फिर हम लोग उसको रोके हैं। थाने पे दरखास्त दिए, थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, हम लोगों को ले जाके वहीं दिन भर मतलब 12-12 बजे लेके गई है। पूरा दिन वहीं थाने में बैठाए हैं। शाम को 5 बजे छोड़े हैं। तो हमारी मालकिन और हमारी लड़की गई मना करने, तो उसको थाने पर से पुलिस बोली चलो थाने पर। हमारी मालकिन लड़की थाने पर गई और यहाँ ये सब काम फिर चालू कर रहे कब्जा का। इसके बाद जब हम फोन किए थाने पर, इन सबको छोड़ा और ये सब जब घर पहुंची तो वहाँ पकड़ भर हुआ विपक्ष पार्टी से। और इसके बाद लेडीज पुलिस गई थाने से, जेंट्स भी गए। हमारी लड़की को हमारी मालकिन को पत्नी को लेके आए, थाने में बैठा दिए और हमारी सारी जमीन आवासीय पट्टा का विपक्ष पार्टी कब्जा करने उस पर
अम्बेस्टर रख दिए। जनपद के दुबौलिया थाना क्षेत्र के समौड़ा गांव का एक कल वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बुजुर्ग ने दुबौलिया पुलिस के सह पर आवासीय पट्टे की जमीन के कब्जाने का आरोप लगाया था। जो बुजुर्ग आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। वहीं इस मामले पर बुजुर्ग ने बताया कि विपक्षी पार्टी को पुलिस नहीं ले गई, हमारे परिजन को थाने में बिठा के रखी थी और इधर जो है विपक्षी जो है जमीन कब्जा कर रहा था। जमीन आवासीय पट्टे की पूरी जमीन कब्जा होगी। वहीं हम आपको बता दें कि जो बुजुर्ग के द्वारा ये बताया गया कि उसमें एसडीएम हरैया के द्वारा निर्देश भी दिया गया था जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्य करें। लेकिन एक तरफ जहां जिस तरीके से दुबौलिया पुलिस का यह मामला सामने आया है कि वो जो आवासीय पट्टे की जमीन है वह दुबौलिया पुलिस के सह पे कब्जा करेगा, वहीं इस पकड़ पे जब एडिशनल ओपी सिंह से बात की, उन्होंने यह कह के साफ मना कर दिया कि अभी मैं जल्दी में इस मामले को भी मैं बाद में बात करूंगा। बस्ती से एचएनएन के लिए रत्नेश्वर में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल की चंदौसी नगर पालिका परिषद में अलाव के लिए लकड़ी घोटाले को लेकर सभासदों और अधिशासी अधिकारी के बीच हाथापाई हो गई। एक दूसरे पर उन्होंने अभद्रता का आरोप लगाया है। कैमरे के सामने ही अधिशासी अधिकारी कृष्ण सोनकर आपा को खो बैठे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारा नाम नवकांतेश शर्मा है, वार्ड नंबर 9 में मौजूदा। हम आज ईओ साहब के साथ मिलने आए। हमने लकड़ी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि अब तक लकड़ी कितनी आ चुकी है। ईओ साहब हमारी चीज़ें भड़क गए क्योंकि वार्ड में लकड़ी पहुंच गई 1 कुंटल, लिखी जा रही 5 कुंटल। हमने पूछा लकड़ी अब तक कितनी आ चुकी है, उस पर भड़क गए। यानी इनकी 60 घाट से ईओ साहब साफ ईओ साहब बहुत ही बड़े भ्रष्टाचारी हैं हमारे यहाँ के, बहुत ही बड़े बदतमीज विवाह व्यक्ति हैं। आत्महत्या करने में जिनकी वीडियो हम पे है, जिन्हें किस तरह भ्रष्टाचार करिए मेंबर को हमारे पे, सबसे उल्टा सीधा बोलना, बोले जाओ मैं नहीं बताता किसी चीज के मामले में, कोई मैम कुछ नहीं होता, आप डीएम से बात कर दो, कमिश्नर से बात कर दो, मुख्यमंत्री से बात कर दो, ना कोई काम करूंगा मैं, जो करना वो करके दिखा दूं। अब आपको बता दें कि मैं तो यहाँ बैठ करके कार्यालय कार्य ही कर रहा हूँ। ये लोग हमसे कहे थे कि मतलब हम कल 1 बजे आएंगे। आए लोग जो है फिर बैठाते इन लोग को कि बैठिए आराम से व्यवस्था करते। उसके पहले ही एक साथ एक आदमी बोलो तो ठीक है, एक साथ 4-5 लोग बोले जा रहे हैं, कोई आवाज क्लियर हो नहीं रही कि कह क्या रहे हैं और बस झाऊ करते चले जा रहे हैं। मैं जब सुनूं तब कुछ जवाब दूं। इन लोग का आरोप है कि लकड़ी जो है मतलब दिया जा रहा है 1 कुंटल, चढ़ाया जा रहा है 5 कुंटल। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? लकड़ी के सारे पॉइंट बने हैं वो अलाव के, वो जलाए जाएंगे, वो सब पूरी जनता यहाँ की देखती होगी, सभी लोग की नजर में है। डेली उसका जो है जियो टैग फोटो सब जगह जा रहा है, तो ये तो कोई छुपाने की बात तो है नहीं। और उसे पूछने का तरीका होना चाहिए। इस तरीके से, इस बेहयाई तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि हमने कभी इस तरीके से आप लोगों की बात नहीं सुन सकते हम।